जय माँ भद्रकाली, जय श्री राम। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं माँ काली की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसको क्या संकेत मिलते हैं। कैसे हम पहचानें कि माता महाकाली की विशेष कृपा हमारे ऊपर है, या कोई भी भगत या साधक जो उनकी उपासना कर रहा है, माता काली निश्चित रूप से उसके साथ प्रसन्न है। यह हम कैसे जानें, ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण बताया जा रहा है। निश्चित रूप से ध्यान से सुने। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो, जनमानस तक यह जानकारी निश्चित रूप से पहुंचे। भक्तों, कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं में प्रथम पूज्य कलयुग की जागृत महामाया माँ काली है, जो अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं, जो संकटों का नाश करने वाली हैं और अति शीघ्र अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण आपको बताए जाएंगे जिसको हम जान सकते हैं कि हमारे पर माता महाकाली की विशेष कृपा है, निश्चित रूप से, शाश्वत रूप से। पहला सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि व्यक्ति जब भी पूजा करने बैठेगा तो उसका शरीर भारी होने लगेगा। यह होना निश्चित रूप से 101% दावे के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि माता की जो योगिनी शक्ति होती है वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अपना औहरा आपके औहरे से कनेक्ट करती है, जिसके वजह से शरीर में जो भारीपन है, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है वो अपना होने का एहसास निश्चित रूप से आपको कराती है। तो ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है कि उनके शरीर जो है बहुत ज़्यादा भारी होने लगते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे उठा नहीं जा रहा है। अगर पूजा कर रहा है व्यक्ति, अगर वो उठने का कोशिश करे तो लगेगा कि बहुत समय से बैठा हुआ है, उससे उठा नहीं जा रहा। ये लक्षण मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्तियों की वाणी सिद्ध होने लगती है, अर्थात जब भी वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में यदि उस महाकाली का ध्यान करते हुए किसी के संकट को भी अगर दूर करने की बात करे या उसके कष्टों को दूर करने के लिए माता से प्रार्थना करते हुए कुछ छोटा सा भी कोई भोग प्रसाद या लौंग भी अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को दे देता है, माता का ध्यान करते हुए कि हे मेरी महामाया, जो भी यह व्यक्ति है इसके संकटों को दूर करिए, तो निश्चित रूप से उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। भगवती की इतना कृपा रहती है कि उसका संकट स्वतः निश्चित रूप से दूर हो जाता है। तो यह प्रमुख लक्षण है जो व्यक्ति के साथ होने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो भी वाणी होती है वह इतनी सिद्ध हो जाती है कि व्यक्ति जो भी कह देगा वह सत्य हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो माता महाकाली के उपासक हैं वह व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल न करें, जिससे दूसरे वाले जीवन में, दूसरे व्यक्ति के जीवन में हानि पहुंच सकता है, उसका अनिष्ट हो सकता है। अगली जो प्रमुख लक्षण है भक्तों, उस व्यक्ति के संदर्भ में जो माता महाकाली का उपासना करने वाला है, जब भी भगवती का ध्यान करेगा तो निश्चित रूप से उसके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, उसके शरीर में कंपन जैसा महसूस होने लगेगा, आंखों से आंसू आने लगेंगे। ऐसा होना ही होना है। उसका कारण इतना सा है कि जो शक्तियां, जो सकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं वह पहले तो आंखों के माध्यम से प्रवेश करती हैं, जिससे आपके आंखों से झरझर आंसू के झरने गिरने लगते हैं। और दूसरा, व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका शरीर भारी तो है ही है, साथ में उसका शरीर कंपन कर रहा है, आगे पीछे हिल रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को यह भी देखा गया है कि उनके कमर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। वह कुछ और नहीं बल्कि आपके कुंडली में हलचल होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वाधर की तरफ बढ़ने लगती है, ऊर्ध्वगमन की तरफ चलने लगती है, जिससे आपके दोनों भौवें हैं अर्थात आज्ञा चक्र है, यहाँ पर व्यक्ति को खिंचाव भी महसूस होने लगता है। ये सारी चीजें माता महाकाली के उपासकों के साथ निश्चित रूप से होने लगती हैं। और जो अगला प्रमुख लक्षण है भक्तों, ऐसे व्यक्तियों को यह भी देखा गया है कि व्यक्ति कुछ भी, उसको अगर आगे कुछ होने वाला है, चाहे अनिष्ट हो चाहे अच्छा हो, उसको पूर्वानुमान भविष्य का मिलने लगता है, क्योंकि माता महाकाली भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जो है अधिष्ठात्री हैं, समय की अधिष्ठात्री हैं। काल इनके अधीन रहता है, तो काल को वश में करती हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति काल पे भी विजय पा जाता है, अर्थात
भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तीनों खंडों को निश्चित रूप से देख सकता है, जान सकता है। यह प्रमुख लक्षण ऐसे भक्तों के साथ देखने को मिलते हैं। बहुत सारी माताओं का ऐसा कमेंट भी आता है वीडियो में कि जी कुछ होने वाला था, हमें पहले ही आभास हो गया था। तो निश्चित रूप से यह होना लाजमी है। जो भी चौकियों और गद्दियों पे लोग बैठे हुए हैं, यह माता महाकाली की ही कृपा है, जिसके वजह से वह सामने वाले व्यक्ति के संदर्भ में सब कुछ बता देते हैं। तो निश्चित रूप से यह आपको समझना होगा कि भगवती की विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों पर निश्चित रूप से बनी रहती है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि माता महाकाली, उनका जो शरीर है काला है, अर्थात एक तरह से जो हमारे अंदर अशुद्धि है, जो हमारे अंदर अशांति है, काम क्रोध मोह लोभ है, उसका नाश करने वाली हैं, अर्थात हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करने वाली हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को अंधकार से बहुत ज़्यादा प्रेम होने लगता है। अगर उनके घर में बल्ब जलेगा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो चाहेंगे कि अंधकार में बैठें। उजाले से उनको नफरत होने लगेगी, उजाला उनको बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा, अंधकार की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अंधकार को बहुत ज़्यादा प्रिय उनको लगता है, उनको भय से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि माता महाकाली कलयुग की जागृत देवी हैं और संकटों का नाश करने वाली हैं, भय से मुक्त दिलाने वाली महारानी हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ यह लक्षण निश्चित रूप से देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है, जब भी व्यक्ति के साथ माता महाकाली या किसी अन्य भी देवता की अगर देवी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर है, अगर वह व्यक्ति कुछ भी संकल्प करता है कि हे मेरी माता रानी मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या फिर उसकी किसी अन्य भी किसी भी तरह के मनोरथ जो सकारात्मक मनोरथ हो, यदि वह करता है तो निश्चित रूप से उसके संकल्प स्वतः सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा व शक्ति उसके पीछे चलती है, जिसके वजह से उसका हर कार्य महारानी की कृपा से बनने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवती को निश्चित रूप से भोग प्रसाद अर्पित करते रहना चाहिए, जिससे उन पर सदैव भगवती की शाश्वत कृपा आजीवन आजीवन बनी रहे। और जो अगला सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, ऐसे व्यक्ति जिन पर माता महाकाली की कृपा होगी, माता महाकाली की कृपा होते ही वह व्यक्ति इस संसार से कटने लगेगा, उसको साधारण लोगों के बीच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। वह व्यक्ति कहीं न कहीं बैराग की तरफ भागने लगता है, बैरागी बनने लगता है, एकांतवास में रहने लगता है, उसको संसार की चिकनी चुपड़ी बातों से उसका मन उबने लगता है, वह माता के श्री चरणों में उसकी भक्ति बढ़ने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि व्यक्ति बिल्कुल भी उसको इस तरह की सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं जो समाज को अच्छी लगती हैं। उसका कारण इतना सा है कि माता रानी केवल और केवल अपनी भक्ति का अभय वरदान देती हैं, ताकि वह व्यक्ति उनके श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित करे और उनका कृपा पात्र पूर्ण रूप से प्राप्त करे। और जो अगला सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, ऐसे व्यक्तियों का माता की भक्ति में बहुत ज्यादा मन लगने लगता है। वह सोते जागते उठते बैठते हमेशा निरंतर और निरंतर माता महाकाली के संदर्भ में ही सोचेगा, शक्तियों के संदर्भ में ही सोचेगा, सिद्धियों के संदर्भ में ही सोचेगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ यह होना निश्चित रूप से तय हो जाता है, क्योंकि आप माता महाकाली को तय नहीं कर सकते हैं, माता महाकाली तय करती हैं कि हमारा सेवक, हमारा दास, हमारा भगत कौन होगा। इस बात को आपको समझना होगा। जैसे हम गुरु खोजने निकले तो शायद हम उचित गुरु का चुनाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु हमें खोजें तो निश्चित रूप से एक अच्छे शिष्य हम बनकर निकलेंगे, क्योंकि जो यह सत्ता है यह बहुत ऊपर की चीज होती है, और जो यह तय करती है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, जीवन हमारे कितना प्रकाश भरेगा, कितना हमारे जीवन में रोशनी रहेगी, ये सारी कहीं न कहीं हमारे प्रारब्धों का खेला होता है, हमारे कर्मों का खेला होता है, जिसके वजह से हमारे जीवन में कितनी चैन रहेगा, सुख रहेगा, हम कितने आध्यात्मिक जगत में ऊंचाइयों को छू सकेंगे, भौतिक जगत की कितनी ऊंचाइयों को छू सकेंगे, यह इसी बात से तय होता है। और अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है कि आपके हथेलियों में जो दोनों हथेलियां हैं, पैरों की जो एड़ियां जिसको कहते हैं, पंजे जो होते हैं, इसमें खुजली जैसा आपको बार बार महसूस होगा। ऐसा यह बिल्कुल व्यक्ति समझ ले कि यदि ये सब लक्षण आपके साथ हो रहे हैं तो भगवती की साक्षात रूप से आपके पर कृपा है, निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि यह साधारण लक्षण नहीं है, यह असाधारण लक्षण है।
माता के आप विशेष और सबसे प्रिय हैं, क्योंकि यह सामान्य व्यक्तियों के साथ ये सारे लक्षण नहीं देखने को मिलते। और जो भी व्यक्ति के साथ इस तरह के लक्षण हो, उनको अपना पूजा पाठ माता के श्री चरणों में और बढ़ा देना चाहिए, और साथ में भगवती को भोग प्रसाद जरूर से जरूर अर्पित करना चाहिए। और माता महाकाली के जोड़े में हमेशा बाबा गुरु गोरखनाथ जी चलते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा को जो आपकी श्रद्धा हो उन्हें अन्न वस्त्र और जो भी भोग प्रसाद हो उन्हें अर्पित करें पूर्ण भाव पूर्ण श्रद्धा के साथ। निश्चित रूप से भगवती की सदैव सदैव आजीवन आजीवन आप पर कृपा बरसती रहेगी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। भक्तों, जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली।